नमस्कार। मैं हूँ अलका नेगी तोमर। आज हम सुनेंगे कथा सूरदास की। आज की कथा श्री आर के गुप्ता जी की पुस्तक सेंट्स एंड महात्माज ऑफ इंडिया पर आधारित है। सूरदास भक्ति का सागर हैं। उनकी सूर सागर भक्ति के अनमोल खदान। विक्रम संवत 1935 में इनका जन्म दिल्ली के पास सिरी नाम के गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म के समय एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। सभी लोग अचंभित थे। दुर्भाग्य कि जिस बालक को सभी लोग विस्फारित नेत्रों से निहार रहे थे, उस बालक ने स्वयं अपनी आंखें कभी नहीं खोली। बालक की विकलांगता से त्रस्त परिवार भी उससे विमुख हो गया। बच्चा स्वयं ही पल पल बढ़ने लगा। अकेला रहता, नैसर्ग में विचरता, वह वहीं से सीखता। बाल्यपन में ही बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। थोड़ा बड़ा होने पर उसने समाज से दूर संतों के सानिध्य में रुनुकता नाम के स्थान पर डेरा डाला। थोड़ा और बड़ा हुआ तो यमुना के गौ घाट पर रहने लगा। वह स्वप्रेरणा से श्री कृष्ण के सम्मान में भजन गाने लगा। एक बार आचार्य वल्लभाचार्य जी ने ब्रज जाते हुए गौघाट रुकने का विचार किया। सूरदास जी को पता चला। वे उनसे मिलने की इच्छा से मुख्य मार्ग की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें भीड़ के में किसी महान व्यक्ति के आने का आभास हुआ। वे तुरंत झुककर प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो गए। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें देखा और तुरंत अपने पास बुला लिया। अपने समीप बैठा कर उन्होंने सूरदास के कुछ भजन सुने और फिर बोले, सूर, तुम तो शूर हो, फिर घिघियाते क्यों हो? सूरदास शर्माते हुए बोले कि उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं का ज्ञान नहीं है। तब वल्लभाचार्य जी ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। वे 3 दिन तक सूरदास जी के साथ रहे। फिर दोनों गोकुल की ओर चले गए। यहाँ सूरदास जी भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। यहाँ से वल्लभाचार्य जी के साथ सूरदास जी गोवर्धन गए। वहाँ भगवान श्रीनाथ जी की शरण में सूरदास जी का मन रम गया। उन्होंने वहीं रह जाने का संकल्प किया। सूरदास जी नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करते व भजन आदि गाया करते। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के अनुरोध पे उन्हें भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में मुख्य कीर्तन करके स्थान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वल्लभाचार्य जी अपने मार्ग पर आगे निकल गए और सूरदास वहीं गोवर्धन में रुक गए। भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन सूरदास जी नियम से किया करते और उनका कभी कभार गोकुल जाकर श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन करने का भी नियम था। यहाँ वे द्वार पर बैठकर नवनीत प्रिय जी के उस दिन के श्रृंगार व उनके सौंदर्य का वर्णन सुंदर भजनों के माध्यम से किया करते। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि जन्मांत सूर किस प्रकार से भगवान के विग्रह का वर्णन कर पाते हैं। एक बार हंसी हंसी में पंडित ने भगवान नवनीत प्रिय के विग्रह को केवल मोतियों के आभूषण से सज्जित किया। वे जानना चाहते थे कि सूर किस प्रकार से भगवान का वर्णन करेंगे। सूरदास जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे गा दिए, देख री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग बिराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, देख री हरि नंगम नंगा। वे कहते हैं, देख री सखी, हरि निर्वस्त्र हैं। उन्होंने जल में पैदा होने वाले मोतियों से अपने अंगों को सुशोभित किया है, परंतु उनकी वस्त्रहीन छवि को देखकर हृदय में तरंगें उठ रही हैं, प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखि लजित कोटि अनंगा, देख री हरि नंगम नंगा। उनके एक एक अंग से सौंदर्य की माधुरी जो बह रही है, उसे देखकर अनंग यानी कि कामदेव भी, अनेक कामदेव भी लज्जित हो रहे हैं। वे इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से उनके दर्शन का वर्णन जब किया गया तो सभी लोग हैरान और चमत्कृत थे।
एक बार तानसेन ने अकबर के सम्मुख सूरदास का भजन गाया। अकबर इस पद से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सूरदास जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। शीघ्र ही इसका संयोग भी बना। सूरदास के मुख से भजन सुनकर वे गदगद हो गए। उन्होंने सूरदास जी से अपने पर कोई गीत रचने का अनुरोध किया। तब सुरों के सागर सूरदास ने विनम्र निवेदन किया कि उनके हृदय पट पर केवल श्री कृष्ण का निवास है, किसी अन्य के लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। अकबर उनके संकेत को भांप गए और नतमस्तक होकर अपने खेमे को लौट गए। सूरदास की आयु प्राय 85 वर्ष की रही होगी। एक दिन वे भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर प्रातः दर्शन के लिए नहीं जा पाए। मंदिर के महाराज गोसाई विठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति की ओर देखा और समझ गए कि आज एक महान भक्त इस दिव्य स्वरूप में विलय होने को है। उन्होंने तुरंत कुछ भक्तों को सूरदास जी के घर उन्हें मंदिर लाने के लिए भेजा। वह स्वयं मंदिर के आवश्यक कार्य संपन्न करके उनके मिलने के लिए चल दिए। सूरदास अचेत से दिखते थे, फिर भी उन्होंने उनसे ज्ञान मांगा तो सूरदास जी ने बताया कि कृष्ण के प्रति गोपियों सी निष्ठा आत्मा को परमानंद की अनुभूति देती है। उन्होंने मंदिर के ध्वज की ओर देखा और फिर सदा सर्वदा के लिए कृष्ण के गहन ध्यान में उतर गए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही फिर मिलेंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जुड़े रहें। आगे ला रहे हैं एक नई श्रृंखला। तब तक आज्ञा दें। नमस्कार।